हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। मैं जेपी चैंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इस मशीन में पत्ती कैसे डालते हैं। पत्ती डालने से चेन कैसे ख़राब आ जाती है, चेन के मुंह खुल जाते हैं या फिर चेन में गैप ज़्यादा आने लग जाता है। तो उस प्रोसेस को उस पत्ती डालने के प्रोसेस को कैसे करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी करना। और जो भी बंदा इस पे चैनल पे नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब इसमें हम चेन को चेक करेंगे। पहले चेन कैसी आ रही है। हमारे हिसाब से चेन ख़राब आ रही है, इसलिए हम इसमें पत्ती डालेंगे। तो चेन देखिए, चेन ऐसी आ रही है जैसे इसमें गैप ज़्यादा आ रहा है और चेन के मुंह भी चमक रहे हैं। चेन के मुंह कैसे चमकते हैं वो अलग से देख जाएंगे आपको। देखो, चेन के मुंह चमक रहे हैं और चेन थोड़ी कड़क सी भी आ रही है, मतलब वो लूज पर नहीं आ रहा है। तो अब इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद में अब इसे उस पोजीशन में लाएंगे जिससे जॉर्ज होल्डर को हम खोल सकें। ये पोजीशन हो गई। अब इसमें से स्प्रिंग निकाल लेंगे। स्प्रिंग को निकालने के बाद में अब इसके होल्डर को खोलेंगे, जो जॉर्ज होल्डर होता है। जॉर्ज होल्डर खोलने के लिए पहले इसके एक साइड का, जो हमारा लेफ़्ट साइड का है, उसे खोलेंगे, क्योंकि ये पहले खोला जाता है। क्योंकि उधर का खोल लिया तो फिर इसे मशीन को घुमाना पड़ेगा, इसे खोलने के लिए उल्टा पड़ जाता है, इसलिए पहले इसे खोलते हैं। हमने 3 की एलन ली, पिन निकाल दी। अब इस होल्डर को निकालेंगे। होल्डर को निकाल दिया। अब निकालने के बाद में अब इसे देखो, अब इधर से हम निकाल सकते हैं, देखो, लेकिन इसे हम बाद में निकालेंगे। पहले उसे जो हमने खोला है इसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में दोबारा निकालने में दिक्कत होए, इसलिए अभी पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये 6-7 की रेंज से हम खोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये बोल्ट को 6-7 का बना दिया था। ठीक है, अब ये खोल दिया। खोलने के बाद में अब हम दिखाएंगे इसमें आपको पत्ती कैसे कट गई है। अगर थोड़ा देखने में दिक्कत ना हो तो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। वैसे कैमरे की क्वालिटी हमारे मोबाइल की सही है, लेकिन कभी कभार धुंधला हो जाता है। अब देखिए, पत्ती कटी हुई दिख रही है, पत्ती है ही नहीं है उसमें, बहुत कम दिख रही है। जो पत्ती उसी को बोलते हैं, छोटी सी लगी है जॉर्ज में। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी थोड़ी सी दिख रही है, पत्ती है भी नहीं, ऐसी दिख रही है। हाँ, तो इसमें क्या है, अब हम एक होल्डर को खोलेंगे, जो लेफ़्ट वाला था उसी को पहले खोलेंगे। जो लेफ़्ट वाले का, जो हमने 3 की एलन का बोल्ट खोल दिया, 3 की एलन से खोला है ये। ठीक है, ये 3 की एलन है, याद रखना। मैंने औजारों के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अब ये पैकिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैकिंग अगर इधर उधर हो गई तो आपकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी जॉर्ज की। इसलिए हम पैकिंग को संभाल के लगाते हैं। ऐसे ठोक के निकाल दिए जॉर्ज। कभी कभार टाइट ही लगाते हैं, क्योंकि लूज रहेगा तो चेन सही नहीं बनेगी। तो इस पैकिंग को जैसे थी वैसे ही निकाल दो, लगा दो वहीं की वहीं, ऐसे करके लगा के रख दो। ठीक है, अब इस पत्ती को खोलेंगे। पत्ती को खोलने के लिए पेचकस लेंगे। पेचकस ले लिया। अब इसका पेच होता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हाल ही खुलता नहीं है, तो मशीन में लगा के ऐसे करके खोलेंगे। देखिए, अरे खुल जा यार, खुल जा भाई। बड़ा टाइट फंस जाता है कभी बार, देखो छूट गया हाथ में से। अब इसको खोलने में थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है, कभी बार जाम हो जाता है, इसलिए। अब ये खुलना नहीं है। अरे खुल जा भाई, खुलेगा अभी खुलेगा, देख लीजिए। आप देखो, अब खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो पुश कर दी थी, अब खुल जाएगा। वो मैंने खोल दिया था, क्योंकि वीडियो टाइम ज़्यादा हो जाए क्या फ़ायदा। अब ये मैंने खोल दिया पेच को।
ये निकल आई पत्ती, देखिए पत्ती निकल गई। पत्ती निकलने के बाद में अब क्या करना है, इस जॉर्ज को तो जैसा था वैसे ही अब इसे रख देते हैं यहीं पे, या फिर इसको हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। इसके साइज़ की पत्ती बनानी पड़ेगी ना, ग्राइंडर पे जाना पड़ेगा। और पत्ती देखो इसमें जॉर्ज में ग्रुप बनने हैं, दोनों साइड से हल्की हल्की डंडी सी बनी हुई है, ग्रुप बने होते हैं उनसे कहते हैं। अब ये हम आगे ग्राइंडर पे, ये पत्ती हमने निकाल ली है। पत्ती हमारे पास नई इस थैलिया में जो रखी रहती है थैली में, तो ये पत्ती हमने नई ले ली है। अब इसे ग्राइंडर से बनाएंगे। देखो ये नई पत्ती होती है ऐसी, ये ग्रुप वाली है, लेकिन हमें ग्रुप वाली डालने में दिक्कत होती है, हम ग्राइंडर को अपनी तरीके से बनाते हैं। अब देखो हम अपने तरीके से कैसे बनाएंगे ग्राइंडर से। पहले इन पत्तियों को रख दूँ, ठीक है। ये 2 पत्ती हमने निकाल ली। निकालने के बाद में अब आ गए हम ग्राइंडर पे। ये है हमारा ग्राइंडर, ये चालू कर लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जॉर्ज के हिसाब से जिस तरीके से जॉर्ज में फिट बैठ जाए उस तरीके से घिसना है। तो पीछे की किनोरी होती है, पहले उनको ही घिसा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लगा के देख लिया, यहाँ पे लगा के देख लिया, ये नहीं लग रही है। अब इसे यहाँ घिसेंगे पीछे किनोरी को, किनोरी घिसी। अब इसको ये यहाँ से घिसेंगे पीछे से, नीचे वाली साइड से, और ये इसमें बैठा के देखिए, अब बैठ गई, आ गई सही। अब इसकी जो ऊपर की नोक है जो ग्रुप में लगती है उसको घिसेंगे, उसको थोड़ा तिरछी घिसेंगे, देखना तिरछी घिसेंगे, क्योंकि हमें नोक बनानी है। इतनी भी पतली नहीं बनानी कि बिल्कुल पैनी हो जाए, उसको उस तरीके से बनाना है कि ग्रुप में साफ दिखे, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी, ठीक है। ये देखो तिरछी इस टाइप में घिसी थी मैंने। अब भी आप देखेंगे, अब आप देखेंगे मैं दूसरी साइड से घिसूँगा, शायद दूसरी साइड से घिसनी पड़ेगी कभी बार। देखो एक साइड से घिसने में थोड़ी हल्की सी मोटी है, इसे थोड़ा और घिसना पड़ेगा, शायद सही है। मैंने जॉर्ज में लगा के देख ली, वो सही है। अब ये दूसरी पत्ती है, दूसरी 2 पत्ती डलेंगी ना दोनों जॉर्जों में, तो उसको भी अभी बना के ले जाते हैं। इसकी साइज से इसी जॉर्ज से बन जाएगी, तो इसकी भी ऐसे ही घिसेंगे, दोनों पीछे की किनोरी घिस ली। अब कभी बार ऐसा होता है पीछे की किनोरी और नोक जो ग्रुप वाली है उस वाली साइड की कभी कभार नहीं आती है, तो उसे नीचे से भी घिसना पड़ता है। अब देखो ये आगे नीचे से घिसी, तो अब इसे साइड से घिसेंगे, इसकी नोक बनाएंगे, ये तिरछी टाइप में घिसना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो देखो अभी ये शायद, हाँ अब आ गई सही, अब ये सही आ जाएगी। इसमें पतली हो गई ना, वो तिरछी नोक बनाते हैं उस तरीके से जिससे कि वो पैनी भी ना हो, और हमारे ग्रुप में मतलब अगल बगल की डंडी होती है ना, उसमें ग्रुप में बीच में दिखे, ज़्यादा हमें नहीं घिसनी है। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों पत्ती रख ली हमने यहाँ, एक पत्ती वहाँ पे रख दी है, एक जॉर्ज में लगा के लाए हैं। अब इसे हम कसेंगे पेचकस से। पेचकस से कसने का प्रोसेस आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। हाँ, क्या करना है, पेचकस से आपको कसना है। कैसे कसेंगे, कस दिया ना। अब ये आप देखो, पहले इसे ग्रुप में लगा के देखो, बीच में आ रही है डंडी और ना ज़्यादा पैनी है, सही है, मतलब ऐसी होनी चाहिए। पत्ती डालने का जो तरीका होता है ये होता है। अब इसे कस देंगे, कसने का प्रोसेस वही रहता है, हाथ में लेके नहीं कस पाते हैं, तो हम मशीन में जो पिन वाले प्लास का छेद जो है जिसमें पिन फंसी होती हैं, उसी में लगा के अब इस पत्ती को कसेंगे। अब यहाँ लगा के कसेंगे, देखिए व्यवस्था ख़राब हो जाती है कई बार। अब यहाँ पे लगा के कसेंगे, ये कस रही है,
पत्ती को जितना हो उतना टाइट करिए, क्योंकि थोड़ी सी भी ढीली रहेगी तो आपकी पत्ती ढीली हो जाएगी तो चेन ख़राब बनाएगी, और उसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगी, चेन ख़राब बनती रहेगी। उसे जितना हो उतना टाइट करना, फुल ताकत से अपने से। बेशक पेज स्लिप हो जाए दूसरा पेज डाल देना, लेकिन पत्ती को जितना हो उतना टाइट करना है, और उसे सेंटर में लेके जो ग्रुप बना हुआ है उसके बीच अभी सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब हमने कस ली है, थोड़ा सा लूज है, उसे और थोड़ा कसना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देख रहा हूँ मैं अभी, इसे चेक कर रहा हूँ। अब ये जॉज हमने लगा दिया, और उसे जॉज को लगाने से पहले ठोकना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि वो टाइट होता है ना। अब ये हमने बोल्ट लगा दिया, 3 के एलन से कस देंगे। इसे कसना है और इसे भी टाइट कसना है, इसे ढीला छोड़ना ही नहीं है। अगर इसे टाइट नहीं कसेंगे तो जॉज निकल के भाग जाएगा, और लूज रहेगा तो वो ऊपर नीचे होगा, फिर वहाँ चेन ख़राब बनेगी। इसलिए टाइट रखना है जॉज। ठीक है, अब ये हमने कस दी। अब ये दूसरा होल्डर है, इसका जॉज खोलेंगे, और सेम प्रोसेस है, इसमें भी ऐसे ही कसेंगे। ठीक है, इसमें कसने के लिए आपको इसका बोल्ट खोल लिया 3 के एलन का। अब इसे ठोक के निकाल लिया। जो पैकिंग थी इसमें पैकिंग नहीं लगी है, शायद इसमें पैकिंग नहीं लगी है, कपड़े से पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसे पेज को खोल लेंगे। पेज को खोलने के लिए पेज का इसका यूज़ करेंगे। ये पत्ती निकाल ली हमने। अब इसको हम प्रोसेस को मतलब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया। अब इस पत्ती को जल्दी लगा के अब इस मशीन को चेन, जो पत्ती हम घिसते हैं डांड फालते, वो कैसे घिसते हैं उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ये पत्ती बीच मारी है, ये भी पत्ती सही बनी है। हम तो उसी के हिसाब से बना के लाए थे, देख लो इसमें भी सही आई है। ठीक है, देखो आ रही है सही। अब क्या करना है आपको, ये चेक करके कसना पड़ता है, क्योंकि एक साइड में भग रही है पत्ती और तुम कसे में लगे हो, तो ऐसे तो सेटिंग अपसेट हो जाएगी ना। तो इसलिए बार बार पे चेक करके कसना पड़ता है। अभी हमने लगा रहे हैं जॉज को, टाइट कर दी, बस पत्ती को हमने टाइट कर दिया, ये जॉज लगा दिया, और ये बोल्ट को कस दिया एलन से। ठीक है, एलन से कस देते हैं, और इसको कसने के बाद में इसे हम फिर मशीन में लगाएंगे। जो हमने पहला होल्डर लगा दिया, तो उसमें लगाने के लिए पहले पत्ती बनानी पड़ेगी ना हमें, पत्ती डाउन फाइल से हमें घिसनी पड़ेगी। पहले तो ये जॉज का होल्डर ही जो होल्डर में जॉज कस रहे हैं वो कस जाए। अब ये हम पत्ती घिसेंगे, देखना पत्ती को थोड़ा हाथ को तिरछा लेके तब घिसना पड़ता है। पहले उसे और राउंड साइड से नहीं, फ्लैट साइड से घिसें, फिर उसे थोड़ा सा कट जाए वो, तो उसे राउंड साइड से घिसें। देखो हमें किनोरी मारनी है, जो हम घिस के लाए थे ग्राइंडर पे, वो किनोरी बन गई चौड़ी चौड़ी, तो वो चौड़ी किनोरी को हमें ख़त्म करना है और उसे पतली करना है। इतना पतली करना है जो हमारे चेन का गैप होता है ना, उस गैप में वो घुस जाए पत्ती। अगर वो गैप मोटा हुआ, मतलब वो चेन की वो पत्ती हम बना रहे हैं वो साइड हमारी मोटी हुई, तो जब चेन के गैप में घुसेगी तो उस चेन के मुंह को खोल देगी, तो फिर वो चेन ख़राब आएगी, चेन जलेगी नहीं। इसलिए पत्ती को आपको कुछ नहीं, उसमें कुछ साइंस नहीं है, कोई एक काम करना है। जो चेन का मुंह हमारा, जो चेन का गैप होता है कड़ियों के बीच में, उसको देखना है, उसके हिसाब से इस पत्ती को बनाना है, किनोरी सेट करनी है, किनोरी मारनी है। हमें अपने जो हमारा दिमाग उसके हिसाब से सोचना है कि हम पत्ती जो हम बना रहे हैं, जो हमें कितनी मोटी बनानी है जिससे कि वो चेन के गैप में घुस जाए। ठीक है, जब ऐसे घुसती है ना पत्ती, तो अगर मोटी होगी तो चेन के मुंह को खोल देगी, चेन को मुंह खुल जाएगी तो चेन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे ऐसी पत्ती को पतली करना है, इतनी भी पतली नहीं करना है कि वो टूट जाए, चली नहीं,
उस हिसाब से करना है जो मैं इसमें कर रहा हूँ। देखो इतनी पतली होनी चाहिए। एक बार और दिखाने की कोशिश करूँगा, देखो। और मैं भी उसी हिसाब से घिसता हूँ, ये नहीं है घिसती रहो देख देख के घिसनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी पत्ती हमारी सेट नहीं हुई है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें देखना पड़ता है, खुद अपने दिमाग से थोड़ा दिमाग अपना भी यूज़ करना पड़ता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ साइंस लगा हुआ है, कुछ नहीं, कुछ अपना भी सोचो कि चैन के कितना गैप है, उसके हिसाब से हमें पतली करें। उसकी साइड और नीचे से आगे से जो नोक बन रही है वो। तो ऐसे ही दूसरी पत्ती को बना लेते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ और आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इस मशीन के बारे में पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी वीडियो नहीं डाली है। और मैं इस यूट्यूब चैनल से आपको इस मशीन की पूरी जानकारी दूंगा। कोई भी परेशानी होगी आप इस मेरे चैनल पर आकर इस मशीन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो आप भी तो थोड़ा मेरी मदद कर सकते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिले। यूट्यूब से कुछ थोड़ा इनकम होगी तो मैं भी अच्छा कैमरा लेके आऊँगा, जिससे आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस होल्डर को आप लगा देते हैं। हाँ, होल्डर को लगाने से पहले पीस साफ़ कर लेना, क्योंकि इसमें पीस रह जाते हैं तो होल्डर आपका सेट नहीं होगा सही से, ठीक है। ये हमने लगा दिया होल्डर। पिन कभी कभार पिन को भी साफ़ कर लेना, क्योंकि पिन में अगर पीस लगा रह गया और वो जा नहीं रही है अंदर और आप ठोकने लग रहे हो हथौड़ी से, प्लास से, ऐसे तो ख़राब हो जाएगी। फिर पिन फंस जाएगी, फिर निकलेगी ही नहीं। इसलिए पिन को भी साफ़ कर लेना, होल्डर को भी साफ़ कर लेना। होल्डर के नीचे अगल बगल तेल लगा लेना, थोड़ा पिन पे भी तेल लगा लेना, तब उसे लगाना, ठीक है। अभी हमने लगा दिए। अब स्प्रिंग को लगाएंगे। स्प्रिंग को लगाने के लिए चिमटी की मदद से लगाते हैं। ये स्प्रिंग लगा दी हमने। अब स्प्रिंग लगाने के बाद में इन जो हमने बोल्ट खोले थे जो साइड में लगे होते हैं उनको टाइट करेंगे पहले। ये हमने ये बोल्ट भी टाइट कर दिया, ये भी टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद में अब आप देखेंगे मशीन को घुमा के देखना है। पहले मशीन को घुमाने से पहले आपको ये मेरे हिसाब से चैन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चैन निकालने के बाद में पिन को देख लो पहले ढीली तो नहीं है। चैन निकाल दी। चैन निकालने के बाद में आप जॉज को देखेंगे। ये हमने जॉज खोले थे, कसे थे, तो ये जॉज है ना और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। अभी थोड़ा हम चैन बना के देख लेते हैं चैन कैसी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ऐसा होता है ना, अब चैन के जॉज जो भी जॉज हमने कसे थे वो ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो हम पहले चैन बना के देख रहे हैं चैन कैसी आ रही है। अब देखो चैन में साफ दिख रहा है कि ये इधर वाला जॉज ऊंचा है, यानी राइट साइड वाला। तो इस जॉज को नीचा करेंगे। देखो लग रही है पत्ती ऊंची। ये वाला जो राइट वाला जॉज है वो ऊंचा है और लेफ़्ट वाला जॉज नीचा है। तो हमें ये वाली जॉज को नीचा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 3 गैलन से खोलेंगे, वहीं की वहीं सेट करके जॉज होल्डर के मुंह बंद होने चाहिए। अब पेच की मदद से उसे नीचे दबा देंगे और पूरी ताकत से दबाना पड़ता है, इतना भी नहीं टूट जाए, थोड़ा हाथ को कंट्रोल करके, ठीक है। अब देखो जॉज बराबर आ गया, हो गया बराबर। अब इस पे चैन बनाएंगे। चैन बनाने के लिए मशीन को घुमाएंगे। देखो पीस नहीं पकड़ा। अब ये दूसरा पीस अब देखते हैं। अब ये तीसरा पीस बनाने वाले हैं हम। ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाना पड़ेगा मशीन को, क्योंकि मशीन एकदम घुमाएंगे तो कभी कभार पीस छोड़ देती है। अब देखो बन रही है चैन हमारे पहले से गफ हो गई है। पहले बहुत गैप आ रहा था चैन में, तो पत्ती डालने का यही फ़ायदा होता है। अगर चैन में गफ
चेन में गफिंग कम आए यानी गैप ज़्यादा आए तो उसमें आपको क्या करना है, पत्ती चेक कर लेनी है और सिलाई कट जाए तो सिलाई चेक कर लेनी है। तो ये दो चीज़ होती हैं, इनकी वजह से चेन में गैप ज़्यादा आता है। अब हमने ये चेन बनाई, चेन चेक कर लेते हैं। चेन हमारी गफिंग हो गई है, चेन गफ हो गई हमारी, ठीक है। तो ये चेन बनाई थी, ये चेन सही बनी है। और इसमें थोड़ा प्रेशर हमको खोलना पड़ेगा डी पार्ट का, क्योंकि गफ ज़्यादा हो गई है। ये डी पार्ट का प्रेशर होता है, ये डबल लीवर होता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 बोल्ट लगे हैं, लीवर एक ही है आगे तक। तो पीछे का बोल्ट खोलेंगे तो आगे का फंसेंगे, इसमें ये होता है, तब डी पार्ट का प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब इसको देखो, प्रेशर कम करने के बाद में गैप हो गया चेन में। हाँ, तो ये प्रेशर पहले काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें पत्ती नहीं डली थी, पत्ती कटी हुई थी, तो प्रेशर काम भी नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा जॉज को हमें ऊंचा उठाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचा हो गया है। अब ये ज़्यादा ऊंचा हो गया, अब इसे सेट करेंगे फिर दोबारा से। ये जॉज सेट करने में काफ़ी टाइम जाता है क्योंकि ये थोड़ा सेट होने में दिक्कत आती है। कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे पैकिंग लगा देते हैं, सुपारी की जो आती है थैली, उसकी पैकिंग लगा देते हैं। लेकिन कुछ जल्दबाजी के चक्कर में हम पेचकस से वहीं की वहीं सेट करने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पैकिंग लगा के ही सेट करते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड चीज़ होती है जो उतनी ही ऊपर जाएगी उससे, और पेचकस से कभी ज़्यादा भी हो जाए, कभी नीचे भी हो जाए। इसलिए दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चेन बना के देख रहे हैं फिर दोबारा से। अब देखिए हमारी चेन में थोड़ा गैप है, हाँ गैप है। अब हमारी चेन थोड़ी सी सही दिख रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा मुंह उसमें चमक रहे हैं, क्योंकि मुंह भी देखो, अगर पत्ती ऊंची नीची होगी तो मुंह चमकेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए जब तक पत्ती सेट नहीं होगी तब तक हम चालू नहीं करेंगे। अब मेरे हिसाब से पत्ती सेट हो गई है, अभी थोड़ी ऊंची नीची लग रही है। अब इतना टाइम हमने इसमें लगा दिया, हम पैकिंग लगा के करते ना तो इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक बार में सेट हो जाती है, ठीक है। अब देखो चेन सही आ रही है, अभी भी सही है मेरे हिसाब से चेन। अभी मुझे लग रहा है चेन का जो पीस है मैंने निकाल के देखा है, अभी जॉ सेट नहीं हुआ। अभी जॉ सेट करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉ सेट नहीं होगा जब तक। अब देखो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, जॉ सेट हो गया और ये हमने मशीन चालू कर दी, ठीक है। अब ये मशीन चल रही है हमारी, देखिए चैन बन रही है। चैन बनने का प्रोसेस यही होता है, पत्ती डालने का प्रोसेस यही होता है। चैन सही आ रही है बिल्कुल, और थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी चैन बन रही है, हम चैन को बना रहे हैं मशीन के द्वारा। अब आप देखेंगे चैन नीचे निकल आएगी, तब तक हमें इस मशीन के पास से जाना नहीं है। अगर गए तो चैन कब टुकड़ा कर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, पिन खुल जाए, तो इसलिए मशीन के पास ही बैठे रहना है जब तक वो चैन नीचे ना निकल आए। और एक बार नीचे निकल आए उसके बाद हम उससे नीचे टप में जो चैन होती है पहले से, उसमें जॉइंट करने के बाद में आप फिर वहाँ से हट सकते हैं। देखिए हमारी चैन आएगी, निकल के आ गई, तो मशीन हमारी सही है, सही सेट हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्ती हमारी सही डली है और चैन भी हमारी सही बन रही है। तो यहाँ पे अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। चैन देख लीजिए, चैन सही बन रही है हमारी।
तो अगर वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, ठीक है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस मशीन के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।